बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 12 है और लास्ट क्वेश्चन रह गया था पिछले लेक्चर में 7.1 का, तो पहले उसी को कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो आखिरी दो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक दफ़ा ही आए हैं और बहुत आसान है। ठीक है, आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन खुद ब खुद चलता जाएगा। देखें, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होती है? 4 साइडेड जो फिगर होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। टेकन इन ऑर्डर, ये मैं अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अगर आप कोई सी एक ऐसे 4 साइडेड फिगर कोई भी बना दें, ये आपके सामने मैंने एक सिंपल सी 4 साइडेड फिगर बना दी, आप इसको जो मर्जी रेक्टेंगल समझ लें, वट एवर, जो भी, बस एक 4 साइडेड फिगर बन गई। इसको मैं यहाँ से नाम दे रहा हूँ A, B, C, D। यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर A है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर B है, ये C वेक्टर और ये D वेक्टर। अब वो कह रहा है कि मिड पॉइंट्स आपने लेने हैं साइड्स के। सपोज़ ये इसका मिड पॉइंट है, इसे मैं कह देता हूँ E, ये इसका मिड पॉइंट है F, ये इसका मिड पॉइंट है G और ये इसका मिड पॉइंट है H। इनको एक तरतीब से आपस में ज्वाइन करते जाएं, यूँ, फिर यूँ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है टेकन इन ऑर्डर मीन के एक साइक्लिक पैटर्न में आप ज्वाइन करें। यानी ऐसे नहीं कर सकते कि E को G से मिला दें या H को F से मिला दें, एक साइक्लिक ऑर्डर में यूँ। E को इसके साथ मिलाया, इसको अपने नेबर के साथ मिलाया, इसको इसके नेबर के साथ मिलाया, इसको इसके नेबर के साथ यानी मिड पॉइंट के साथ मिलाया। तो अब ये जो डायग्राम बनी है E, F, G, H, इसको हमने प्रूव करना है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट फाइंड करने का आपको पिछले क्वेश्चन के साथ मैंने समझाया था कि अब ये दोनों वेक्टर्स हैं तो सिंपली इन दोनों का सम ओवर 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा E। इसी तरह F मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा? B प्लस C ओवर 2। इसी तरह G क्या आ जाएगा? D प्लस C कर दें या C प्लस D कर दें, क्योंकि प्लस हो रहा है तो कोई मसला नहीं, C प्लस D मैंने कर दिया। और ये A और D हैं तो इसमें आ जाएगा A प्लस D डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 10 में होना चाहिए, लेक्चर 10 में। तो उसमें आपको मैंने कहा था कि जब पैरेललोग्राम प्रूफ करना होती है तो अपोजिट वेक्टर्स को अलग अलग लेके उनके आंसर की बेस पे प्रूफ करना है कि ये इक्वल हैं। यानी जैसे हमने लिया था कि ए बी वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर, ए बी सी डी के केस में, तो ए बी अलग फाइंड करना है, डी सी अलग फाइंड करना है और फिर दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। होता ही है कि स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, पहले से ही दोनों को इक्वल ले लेते हैं। मसलन अब जैसे मैंने प्रूफ करना है ई एफ जी एच पैरेललोग्राम है तो ई एफ को एच जी के इक्वल लेना है। अब ये मैंने डायरेक्शन बनाई है ई से एफ, तो इसके सामने बनेगी एच से जी। तो ई एफ और एच जी को आपने इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले से इनको इक्वल नहीं लेना। यानी ई एफ इधर लिखा, एच एफ दूसरी तरफ लिखा, बीच में इक्वल चल रहा है, दोनों सॉल्व करते करते आखिर में आंसर सेम आ गया। टेक्निकली को बहुत ज़्यादा इसमें फॉल्ट नहीं है, लेकिन नंबर लेने के लिहाज से इसमें आपके नंबर कट सकते हैं। कि आप रूल ये याद रखें कि जहाँ कहीं अपोजिट साइड्स को आपने प्रूफ करना है कि ये सेम है तो उन साइड्स को अलग अलग लें और फिर उनके जब आंसर आ जाएं तो आंसर की बेस पे बताएं कि ये क्योंकि आंसर सेम आ गए हैं, इट्स मीन कि ये दोनों से इक्वल आ गए। ठीक है, एक दो लाइनों में इसके बारे में लिख दें कि ये क्या चीज़ है। कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD having position vectors A vector, B vector, C vector and D vector. E, F, G, H be the midpoints of the sides. फिर लिखते जाएं कि इसको किसके साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन E to F, F to G, G to H and last one H to
E. We have to show that EFGH is a पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को शॉर्टकट लिखने का तरीका है कि दो पैरेलल लाइंस लिख दें, ड्रा करें और साथ GM लिख दें तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है कि आपने फ़र्ज़ करें EF साइड ले ली, EF, तो EF क्या बनेगा, OF माइनस OE। तो OF की वैल्यू ये आपके सामने है B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 और OE की वैल्यू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। 1/2 कॉमन ले लें, B प्लस C माइनस A माइनस B, इसमें से देखें B कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास EF की वैल्यू आ गई 1/2 C माइनस A। ये समझो एक रिज़ल्ट आपके पास आ गया। अब EF के सामने GH नहीं पढ़ना, HG, क्योंकि इधर से आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, EF, तो सामने भी आप इसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे, HG, ये होगा OG माइनस OH, OG C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 माइनस OH A प्लस D डिवाइडेड बाई 2। इनमें से भी सेम स्टेप हाफ कॉमन ले लें, C प्लस D माइनस A माइनस D, इसमें से D कैंसिल हो जाएगा तो ये HG आ गया हाफ C माइनस A। तो ये देखें दोनों आंसर सेम आ गए। इसी पैटर्न पे अब ये केस कर लें, या H ही फाइंड कर लें या EH फाइंड कर लें, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप EH फाइंड करते हैं यूँ E से H की तरफ, तो सामने फिर FG फाइंड करोगे, ठीक है। EH, ये पाबंदी नहीं है, EH पढ़ लें H ही पढ़ लें, लेकिन जिस डायरेक्शन में इसको पढ़ेंगे सामने वाला वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में पढ़ना है। तो EH आ जाएगा OH माइनस OE, तो EH हो जाएगा OH, H की वैल्यू है A प्लस D डिवाइडेड बाई 2 और E की वैल्यू है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। हाफ कॉमन ले लें, सेम स्टेप्स हैं सारों में, इसमें A कैंसिल हो गया तो ये आ गया EH वेक्टर इक्वल टू हाफ D माइनस B। इसी तरह नेक्स्ट आल्सो, अब आपने EH पढ़ा था, E से H, तो इसके सामने फिर FG पढ़ना है, ठीक है, GF नहीं। अगर GF करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। FG इज इक्वल टू OG माइनस OF, तो OG क्या है, C प्लस D ओवर 2 माइनस F की वैल्यू है B प्लस C ओवर 2, इसमें से भी 1/2 कॉमन ले लें, C प्लस D माइनस B माइनस C, तो ये C कैंसिल हो गया तो FG आ गया 1/2 D माइनस B। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर भी सेम है। अब आखिर में यूँ रीजनिंग करनी है कि एज EF इक्वल टू है HG एंड EH इक्वल टू है FG, सो EFGH इज़ आ पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड्स को हमने अलग अलग फाइंड किया और फिर प्रूफ किया कि ये इक्वल आ गए। तो याद रखना है कि ये चीज़ आपने इसको इसके इक्वल लेके नहीं चलना। टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नंबर लेने के लिहाज से ये स्टेप सही नहीं है। कोई टीचर आपके इसके नंबर
2-3 नंबर काट लेगा जी कि आपने इनको इक्वल प्रूफ करना था, पहले ही इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी इक्वल लेके चल रहे हैं, तो फिर प्रूफ करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स को अलग अलग फाइंड करना है और उनके आंसर सेम होने की बेस पे आपने फिर मेंशन करना है कि एज दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और ये चारों केस करने हैं। ऐसा नहीं कि इसको आपने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगी, नहीं, इसको इसके इक्वल प्रूफ करें और इसको इसके इक्वल, दोनों केस करें, फिर प्रूफ होगा कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको मेरा तो ख्याल है कि एक दफ़ा देखने से आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम करे तो आप इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लें, इंशाल्लाह सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा बेटा 7.2 के लिए बस एक छोटी सी चीज़ नहीं आएगी, बाकी सारा कुछ वही होगा कि 7.1 में हमने 2 डायमेंशन वेक्टर पढ़ा, यानी प्लेन के अंदर। अब वेक्टर स्पेस में आ जाएगा, यानी 3 डायमेंशन हो जाएगा, उसमें आई भी आएगा, जे भी आएगा और के भी आएगा। सेम जो मेथड 2 कंपोनेंट्स के लिए था वही सेम मेथड 3 के लिए होगा। इसमें जो एक नई चीज़ आएगी वो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये एक चीज़ इसमें आएगी। ये क्या चीज़ है, सो सिंपल, देखें, ये अगर हमारे पास एक्सिस हैं 3 डायमेंशन, दिस इज़ ओरिजिन, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, और किसी जगह पे कोई पॉइंट है P, सपोज़ ये P पॉइंट है। अब क्योंकि 3 डायमेंशन है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z, तो इसको ओरिजिन से मिला दें ये। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल है अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ इसका एंगल है बीटा और z एक्सिस के साथ इसका एंगल है गामा। यानी इसी वेक्टर का जो स्पेस के अंदर है, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्सिस के साथ गामा है। तो इन अल्फ़ा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स एंड, और इन्हीं एंगल्स पे जब कॉस फंक्शन यानी कोसाइन फंक्शन आप लगा देंगे, जैसे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कोसाइन बेसिकली क्या है, कॉस फंक्शन, साइन कॉस है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल, और इसी पे जब कॉस फंक्शन अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम वही है 100% जो 7.1 में मैं आपको सिखा चुका हूँ, और 2 डायमेंशन है, तो इसको तो मैं अभी नहीं रिपीट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का ही है, लेकिन चलें इसमें से एक पार्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन 2 में से। इसमें कह रहे हैं कि लेट u वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के, v वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k, और w वेक्टर है 5i माइनस j प्लस 3k। फाइंड, ये 3 पार्ट्स हैं, इनमें से मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। पहले 2 पार्ट्स में सिंपल इनको प्लस माइनस करना है, वो आसान है। तीसरे पार्ट में साथ मैग्नीट्यूड भी लेनी है, तो इसलिए ये वाला पार्ट मैं कर देता हूँ। 3v प्लस w मैग्नीट्यूड, ये फाइंड करना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 3v प्लस w फाइंड कर लेंगे। जब इसका आंसर एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे इसकी फाइंड सॉल्यूशन। पहले 3v प्लस w, यानी v वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करें। v वेक्टर है 3i माइनस 2j
और प्लस 2k, इसको प्लस करना है इसके साथ w, 5i माइनस जे प्लस 3k, दिस विल बी 9i माइनस 6j प्लस 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k, दिस विल बी 9i और 5i 14i, फिर माइनस 6j और 1j 7j और 6 और प्लस 3 9k। ये आ गया मेरे पास 3v प्लस w का आंसर आ गया, ठीक है। एंड अब इसकी मैग्नीट्यूड 3v प्लस w मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा था जैसे 2 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं 3 डायमेंशन में भी ऐसे ही होगा कि जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी फार्मूला ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। तो ये आ जाएगा 196 प्लस 49 प्लस 81, दिस विल बी 9 और 1 10 16, $326। जी बिल्कुल ठीक है, 326 इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, बस यही करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें v वेक्टर की और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें। वेक्टर सेकंड पार्ट, v वेक्टर है हमारे पास i माइनस j माइनस के। जी मैग्नीट्यूड तो वही है जैसे इधर हमने अभी किया था, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट -1, इन सारों के स्क्वायर ले लें, 1 + 1 + 1 √3 आ गया। ये इसका पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन कोसाइन बेटा वही चीज़ है जो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें से जो i कंपोनेंट का कोफिशिएंट है वो कॉस अल्फ़ा होगा, जो j कंपोनेंट का कोफिशिएंट होगा वो कॉस बीटा होगा, और जो k कंपोनेंट का कोफिशिएंट होगा वो कॉस गैमा होगा। यानी अब मैंने क्या फाइंड करना है, नाउ v यूनिट वेक्टर, v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा i माइनस j माइनस के डिवाइडेड बाय √3। अब डायरेक्शन को साइन आपने यूँ लिखना है, i का कोफिशिएंट कितना है 1 ओवर √3। अब i नहीं लिखना कॉमा के साथ, j का कोफिशिएंट -1 ओवर √3, k का कोफिशिएंट -1 ओवर √3। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1 ओवर √3, ये कॉस अल्फ़ा है, ये कॉस बीटा है, ये कॉस गैमा है, ये वही चीज़ है, सिर्फ उसकी लिखने का एक तरीकाकार चेंज हो गया कि ये कॉमा के साथ लिखा है, यहाँ पे i j k के साथ लिखा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन कोई नई चीज़ नहीं है, वही जो आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा + 1 j और +2k मॉडुलस इज इक्वल टू 3। यानी अल्फ़ा इसमें एक जगह अननोन आ रहा है और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म दी गई है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। अगर रूट ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इसका स्क्वायर अंदर ही खोल दें, अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा +1 +4 इक्वल टू 9। स्क्वेयरिंग से ये रूट ख़त्म होगा, अंदर वाले स्क्वायर ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। दिस विल बी 2 अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा +5, 9 को भी इधर ले आएँ तो ये आ गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा -4, इसको डिवाइड कर दें बाय 2 से तो ये आसान फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, ये आ गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो बस अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा -अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, अल्फ़ा कामन, तो
अल्फ़ा के 2 फैक्टर आ गए, अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा माइनस 1, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करें तो एक वैल्यू -2 आ गई और एक वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन, इवन के आगे भी कुछ आसान छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक हम करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिर हम यहाँ से ही आगे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।